ब्यूटीफुल इट्स स्नेहा। आज की वीडियो में मैं आपका थर्ड पार्ट लेके आया, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है पहला चैप्टर का। राशि रस्तोगी का जो फर्स्ट चैप्टर है, इसका ये लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट है। अगर आपने सेकंड एंड फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का, आप वहाँ पे जाकर वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। ये थर्ड पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है, और फर्स्ट एंड सेकंड मैंने कंप्लीट करा चुका है आपका। अब इसके बाद जब ये वीडियोस कंप्लीट हो जाए तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी आपके प्रैक्टिकल के ऊपर लेके आऊंगी, जो कि कंपोजिशन के ऊपर होगा, जिसमें मैंने वाटर कलर करना सिखाया। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बहुत सारी स्केचिंग करके रखे हुए हैं कंपोजिशन की, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है मेरा टी स्टॉल के ऊपर है। ये देखिए, टी स्टॉल के ऊपर बनाया मैंने कंपोजिशन। एंड ये देखिए, कलर्स कितना अट्रैक्टिव लग रहा है ना, सो दैट जो एग्जामिनर है वो डायरेक्ट इनकी जो आईज है वो कैप्चर हो जाए इन ह्यूमन कंपोजिशन पे, इसलिए इस टाइप का बनाना होता है। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड आपको यूनिवर्सिटीज़ के या फिर आपकी थ्योरी हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, सबका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगा। और एक चीज़ बात, विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो कोलकाता में है, उसका फॉर्म रिलीज हो चुका है, तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से भर लीजिएगा। मैं उसके लिए वीडियो सेपरेट नहीं बना पा रही हूँ ड्यू टू सम रीजंस, क्योंकि मैं आपका थ्योरी कंप्लीट कराने में बिजी हूँ, प्लस आपको प्रैक्टिकल कराने में बिजी हूँ। तो मैं क्या बोलते हैं, विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन का आप फॉर्म जरूर भर लेना। उसमें कोई एज लिमिट नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये। और विश्व भारती यूनिवर्सिटी में आपका स्टिल लाइफ नहीं आता है, ओनली कंपोजिशन आता है, वहाँ पे बस कंपोजिशन प्लस। और बेनिफिट विश्व भारती यूनिवर्सिटी में एक और बेनिफिट ये है कि आपको 3 घंटे मिलते हैं गाइस, 3 घंटे, जितना कोई भी ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है ऑल ओवर इंडिया में जितना शांति निकेतन में आपको 3 घंटे मिल रहा है। सोच लो, तो आप कितना परफेक्ट बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं कंपोजिशन में, पूरा डिटेलिंग्स के साथ अच्छे से बना के दे सकते हैं। 2.5 घंटे भी बहुत इनफ होता है, 3 घंटे फिर भी मिल रहा है, सोच लो गाइस। तो इस बात का फायदा उठाना चाहिए। और आपको पता है कि वहाँ पे जो सीयूईटी वाला, इसमें सीयूईटी के अंतर्गत आता है ना, तो सीयूईटी का 2 कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट मांगता है, फाइन आर्ट और जीटी, ये दोनों सब्जेक्ट वहाँ पे लगता है, तो आप उस चीज़ की तैयारी कर लेना, ठीक है। आपने सीयूईटी का एग्जाम वैसे दे दिया होगा, बट मैं फॉर्म की बात करूँ तो फॉर्म भर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है और जरूरी भी है। और इंडिया के जितने भी ऑल ओवर आर्टिस्ट है ना, सब लोग सपना देखते हैं उस यूनिवर्सिटी को पाने के लिए, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि प्लीज़ आप ये फॉर्म भर लेना, ठीक है। और एक बार आप मुझे कमेंट डाउन करके भी बताना कि जो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इन थियोरी, वो समझ में आता है या नहीं, और किसी चीज़ में डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट कीजिएगा, और अगर आप इम्प्रूवमेंट टिप्स दे सकते हैं तो वो भी आप मेरे को कमेंट डाउन करके बोल सकते हैं। तो लास्ट पार्ट में मैंने आपको जो है वाटर कलर के ऊपर बताया था, इस बार मैं जो आपको मीडियम जो यूज करने वाली, मतलब मीडियम के बारे में जो मैं बात करने वाली हूँ, वो है हमारा ऑयल कलर, ऑयल पेंटिंग कलर जो होता है। जो आपको पता है, हमारा एनसीईआरटी फाइन आर्ट की बुक में एक चैप्टर है बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, तो उसमें ऑयल कलर की बहुत डिटेलिंग में बात हुई है, तो वही वाली चीज़ यहाँ पे भी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ऑयल कलर्स के हम बारे में बात करेंगे, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए है ये वीडियोस, क्योंकि इसमें यहाँ पे मैं दोनों बच्चों के लिए एक्सप्लेन करती हूँ, सो दैट बोथ पार्टीज कैन अंडरस्टैंड, दोनों को समझ में आए। और इस वीडियो की खासियत ये भी है कि ना, यहाँ पे मैं आपको इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों बच्चों के लिए अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट पढ़ाती हूँ। और अगर आपके पास राशि रस्तोगी की बुक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि वहीं से मैं आपको पढ़ाती हूँ। लेकिन इंग्लिश स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है, अनफेयर ट्रीटमेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश में मीडियम में अवेलेबल नहीं है बुक, जिसके कारण वो पढ़ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है। बट यहाँ पे मैं इस वीडियो में ये खासियत है कि आपको इंग्लिश में भी आपको मैं समझाऊंगी, सो दैट आपको इजीली समझ में आ जाए कि क्या कह रहे हैं। गाइस देखिए, अभी मैंने रिसेंटली ये टी स्टॉल वाला कंप्लीट किया एक, और अब इसी के ऊपर मैं आपका वाटर कलर लेके आऊंगी। स्केचिंग मैंने बना रखा है, बस वाटर कलर लेके आना है, तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। राशि रस्तोगी का जो ऑयल कलर है वो बुक में अवेलेबल नहीं है, ये कॉन्सेप्ट शायद, ये टॉपिक ऑयल कलर का अवेलेबल नहीं है चैप्टर 1 में, लेकिन ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ, ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो जाए, या फिर आपका कोई भी एमसीक्यू गलत ना हो। और जो मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ तो पढ़ाती ही हूँ, साथ में आपको PYQ जरूर सॉल्व करना है, PYQ के बिना नहीं जाना है एग्जाम देने। और एक और बात, जिस दिन आपका ये थ्योरी का एग्जाम होता है ना, उसी दिन प्रैक्टिकल भी होता है, लखनऊ यूनिवर्सिटी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ दोनों की बात करूँ। और एक और चीज, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में स्टिल लाइफ 3 सालों से नहीं पूछा जा रहा है, तो मे बी इस बार भी प्रोबेबिलिटी है कि इस साल भी स्टिल लाइफ ना पूछे। तो सबसे पहले मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए हिंदी में पढ़ा देती हूँ, क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तेल रंग, हिंदी ऑयल कलर को हिंदी में तेल रंग बोलते हैं। तेल रंगों का आविष्कार किसने और कब किया, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका एमसीक्यू में, तो आप बोलेंगे आइक बंधु ने, जॉन बॉन्स आइक ने किया, तथा हर्बर्ट वॉन ने किया। ये दोनों भाई हैं, यह दोनों सगे भाई थे, रियल ब्रदर थे। और आइक ने 13 to 14
सेंचुरी शताब्दी में इटली में किया था। इटाली में ये जो है आविष्कार हुआ है ऑयल कलर की पेंटिंग का। ठीक है, मैं पेंटिंग कलर्स की आविष्कार की बात करूँ, वो ड्राइंग की बात नहीं करूँ कि ऑयल कलर सबसे पहले करना शुरुआत किसने किया। मैं इन्वेंशन की बात करूँ कि ऑयल पेंटिंग की शुरुआत कहाँ से हुई, उसका इन्वेंशन कहाँ से हुआ, ये पूछ रहे हैं। तैल चित्रण की किस प्रकार का धरातल उपयोग होता है, तो आप बोलेंगे खुरदुरा। खुरदुरा वाला जो पेपर होता है ना, कागज, उसी के लिए हम ऑयल पेंटिंग के लिए यूज करते हैं, खुरदुरा वाला। तैल चित्रण हेतु किन तुलिकाओं का प्रयोग किया जाता है, तो आप बोलेंगे हॉग हेयर। हॉग हेयर मतलब जो घोड़े के बालों से बना रहता है, उसको बोलते हैं हॉग हेयर। ऑयल पेंटिंग में हम घोड़े के बालों के ब्रश के यूज करते हैं क्योंकि वो सॉफ्ट होता है। तेल चित्रण में कौन सा तेल मिलाया जाता है, क्या आपको पता है ऑयल पेंटिंग जब करते हैं तो उसमें कौन सा कलर का तेल में, कलर नहीं, तेल कौन सा मिलाया जाता है, तो आप बोलेंगे लिंचिड ऑयल, आपको ये पता होगा। तेल चित्रण का माध्यम क्या है, तो आप बोलेंगे टारपीन, अलसी का तेल। मुख्य रूप से इसका इस्तेमाल ब्रश को धोने में किया जाता है। ये जो तेल होता है वो उसको ब्रश से वॉश करते, क्योंकि हम जो ऑयल पेंटिंग कलर करते हैं उसका जो ब्रश है उसको हम पानी से वॉश नहीं कर सकते, इसलिए उसको हमें एक तेल का इस्तेमाल करना पड़ता है जिसका नाम है टारपीन तेल। चित्रण के लिए श्वेत वार्निश का नाम क्या है, तो आप बोलेंगे कोपाल वार्निश। ठीक है, चित्र पर वार्निश कब करनी चाहिए, वार्निश जानते होंगे ना, जब हमारा पूरा पेंटिंग कंप्लीट हो जाता है तो उसको वार्निश करते हैं ताकि जो हमारा कलर है वो एकदम अच्छे से लॉन्ग लास्टिंग रहे और हमारी पेंटिंग खराब ना हो। तो वार्निश का नाम कोपाल वार्निश है। प्लस ये पूछ रहे हैं कि कब करनी चाहिए वार्निश, तो आप बोलेंगे जब चित्र पूर्ण रूप से सूख जाए, पूरी तरह से जब ड्राई हो जाता है कलर, तब को यूज करना चाहिए। तेल चित्रों को जिस स्टैंड पर रखकर चित्रण किया जाता है उसे क्या कहते हैं, जिसके ऊपर हम कैनवस बोर्ड को रखते हैं उसको, इस स्टैंड को क्या कहते हैं, तो आप बोलेंगे ईजल। तेल रंग में किस प्रकार का कार्य करते हैं, तो आप बोलेंगे डार्क टू लाइट। डार्क से लाइट में जाते हैं, पहले डार्क टोन देते हैं फिर लाइट टोन देते हैं। एक्रेलिक चित्रण कब से और किसके द्वारा प्रारंभ हुआ, तो आप बोलेंगे 1920 सेंचुरी में अमेरिका में प्लेटिंग ग्रुप के द्वारा स्टार्ट हुआ था। पेस्टल रंगों का धरातल, पेस्टल कलर जानते होंगे आप, पेस्टल रंगों का धरातल पर स्थायी करने के लिए क्या लगाया जाता है, तो बोलेंगे फिक्सेटिव। फिक्सेटिव एक्सप्रे जो नहीं होता है, फिक्सेटिव उसको बोलते हैं। फिक्सेटिव का प्रयोग कैसे रंगों में किया जाता है, तो बोलेंगे सूखे रंगों में, सूखे रंगों में किया जाता है। जब आपने देखा ना पेस्टल वाला एक वो आता है, कलर आता है, सॉफ्ट पेस्टल कलर, जो जिसको हम ब्रश वो क्या बोलते हैं कटर से ऐसे वो उसको चूरन बनाते हैं, छोटा पाउडर बनाते हैं तो उसको अप्लाई करते हैं हैंड से, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद आता है टेम्पेरा चित्रण में किस माध्यम का प्रयोग किया जाता है, तो आप बोलेंगे अंडे की जर्दी, जो अंडे का यॉक नहीं होता येलो कलर का, उसकी बात करें। रंगों को स्थायी बनाने के लिए इसे मिलाया जाता है, स्थायी मतलब एकदम क्लियर, एकदम अच्छा अच्छा बनाने के लिए। दीवार पर बने चित्रों को क्या कहते हैं, तो बोलेंगे भित्ति चित्र। भित्ति चित्रण की परंपरा इतिहासकारों के अनुसार कब से आरंभ होती है, इतिहासकारों जो स्कॉलरशिप होते हैं, जो पुराने मतलब स्कॉलर होते हैं, हिस्टोरिक स्कॉलर, उनकी बात कर रहे हैं। तो उनके अनुसार भित्ति चित्रण की परंपरा कब से स्टार्ट हुई थी, तो आप बोलेंगे अजंता से। भित्ति चित्रण की टेक्निक कौन कौन सी है, तो बोलेंगे टेम्पेरा प्लस फ्रेस्को। फ्रेस्को चित्रण क्या होता है, तो आप बोलेंगे भित्ति चित्रण की वह टेक्निक जिसमें कच्चे दीवार पर या प्लास्टर गीला होने पर रंगों को कलर लगाया जाता है। जब वॉल गीला होता है ना या फिर कच्चे दीवार पे, ये डायरेक्ट उसमें रंग लगाया जाता है, तब उसको हम फ्रेस्को बोलते हैं। फ्रेस्को की कितनी टेक्निक है, दो। फ्रेस्को सेको, फ्रेस्को बोनो। फ्रेस्को सेको का मतलब सूखी पद्धति, फ्रेस्को बनो मतलब गीली पद्धति। सूखी पद्धति वाला जो फ्रेस्को सेको है उसको पता है कब लगाया जाता है, सूखी दीवार पर चित्रकारी करना, मतलब जब हम ड्राई वॉल के ऊपर पेंटिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं फ्रेस्को सेको, और जब हम गीले वॉल के ऊपर पेंटिंग करते हैं, कलर करते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्रेस्को बनो, जिसको गीली पद्धति भी बोलते हैं। ठीक है, धरातल पर भिन्न भिन्न रंग के टुकड़े को जोड़कर उस पर जो चित्रकारी की जाती है उसे क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे कोलाज। आपको पता है अलग अलग शेप का पेपर काट काट के इसको कोलाज बनाते हैं, चिपकाते हैं, उसको बोलते हैं कोलाज। ठीक है, दो रंगों का कोमलता पूर्वक कैनवास पर ब्रश से मिश्रित करने को क्या कहते हैं, जब हम दो रंग को कलर मिलाते हैं कैनवास बोर्ड के ऊपर को क्या कहते हैं, ब्लेंडिंग। बिना किसी मिश्रण के रंगों को अलग अलग स्ट्रोक लगाना जो मोजाइक के समान प्रभाव उत्पन्न करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो आप बोलेंगे यहाँ पे हो जाएगा हमारा ब्रोकन कलर। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं ना कि जब हम बिना किसी मिश्रण के रंग, जब हम किसी रंग को मिक्स नहीं करते हैं और उसका स्ट्रोक लगाते हैं अलग अलग डायरेक्शन में मोजाइक के समान, उसी को उत्पन्न करते हैं उस पेंटिंग में, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो बोलेंगे ब्रोकन कलर, क्योंकि हम कलर को तोड़ रहे होते हैं, स्ट्रोक कर रहे होते हैं, डायरेक्ट ऐसे स्ट्रोक कर रहे होते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। ब्रोकन कलर का प्रयोग अपने
प्रकृति चित्रों के लिए किस पाश्चात्य कलाकार ने सर्वप्रथम किया? ये आ सकता है क्वेश्चन। तो आप बोले क्लॉडी मॉनेट। तुलिका नाइफ या स्पैटुला की सहायता से धरातल पर संघन अपारदर्शी रंगों को लगाने को क्या कहते हैं? लगाने को तो बोलेंगे इम्पेस्टो। इम्पेस्टो बोलते हैं जब हम नाइफ से, आपने देखा होगा स्पैचुला और नाइफ आता है जिसमें हम ब्रश से नहीं, डायरेक्ट नाइफ और स्पैचुला से एक्रेलिक पेंटिंग या ऑयल पेंटिंग डायरेक्ट कैनवस बोर्ड पे लगाते हैं। इसके बाद है इम्पेस्टो का आरंभ किसने किया? ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप बोलेंगे ब्रिटिश चित्रकार जॉन ब्रेट बाई ने किया। पास पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाने को क्या कहते हैं? बोलते हैं हैचिंग। ऐसे क्रॉस क्रॉस हैचिंग करते हैं ना। रंग को कपड़े या कागज से रब करने की टेक्निक को क्या कहते हैं? तो आप बोलेंगे प्रॉटेश। प्रॉटेश, ठीक है। मॉम लगाकर कपड़े रंगने की टेक्निक को क्या कहते हैं? बोलेंगे बाटिक। बाटिक में क्या प्रयोग किया जाता है? तो बोलेंगे मॉम। शेराश्क्यूरो का अर्थ क्या है? तो आप बोलेंगे छाया एवं प्रकाश के संतुलित। प्रयोग शेराश्क्यूरो का प्रारंभ किसने किया? तो आप बोलेंगे प्रयोग शेराश्क्यूरो का प्रारंभ किसने किया? तो बोलेंगे लियोनार्डो डा विंची। लियोनार्डो डा विंची ने स्टार्ट किया था। प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल कब बनी? पहली बार ग्रेफाइट पेंसिल कब बनी? तो आप बोलेंगे 1662 सेंचुरी में बना था। फेबर में इंग्लैंड ने पेंसिल कंपनी कब स्थापित किया था? तो आप बोलेंगे 1761 सेंचुरी में। पेंसिल की कितनी डिग्री दिखाई देती है? 15। अच्छी पेंसिल के लिए कौन से पेड़ की लकड़ी का प्रयोग की जाती है? तो आप बोलेंगे सिडार की पेड़, सिडार की जो पेड़ होती है उसकी। एक्शन पेंटिंग कैसे की जाती है? कैनवस जमीन पर बिछाकर। एक्शन मतलब जिसमें हम कोई चीज एक्शन दिखा रहे होते, किसी ह्यूमन को एकदम एक्शन कराते हुए दिखा रहे थे, किसी चीज में बिजी होते हुए, उसको बोलते हैं जब हम कैनवस को जमीन पर बिछाकर करते हैं। इनेमिल पेंट के डिब्बे में नीचे छेद करके कैनवस के चारों ओर घूम घूम कर पेंटिंग की जाती है। एक्शन पेंटिंग की बात कर रहे हैं। कला शब्द का प्रयोग किन कला हेतु किया जाता है? तो आप बोलेंगे ललित कला हेतु। कामसूत्र के लेखक कौन है? तो आप बोलेंगे वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का वर्णन है? वात्स्यायन तो हो ही गया, इसका नाम है, ठीक है। कामसूत्र के लेखक कौन है? तो बोलेंगे वात्स्यायन। उसके बाद आ रहा है वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का वर्णन है? तो आप बोलेंगे 64। कामसूत्र के किस अध्याय में 64 कलाओं का वर्णन है? तो आप बोलेंगे तीसरे अध्याय में। कामसूत्र की 64 कलाओं में चित्रकला का कौन सा स्थान है? तो आप बोलेंगे चौथा स्थान। कामसूत्र की 64 कलाओं में चित्रकला को किस नाम से जाना जाता है? तो आप बोलेंगे आलेख्यम। कामसूत्र का टीका किसने दिया? तो आप बोलेंगे यशोधर पंडित ने 11वीं शताब्दी में, मतलब 11th सेंचुरी में, ठीक है। यशोधर पंडित द्वारा रचित कामसूत्र के टीके को किस नाम से जानते हैं? जय मंगला, ठीक है। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है? तो आप बोलेंगे गुप्त काल को। चित्रकला का सर्वाधिक विचित्र ग्रंथ कौन सा है? तो आप बोलेंगे विष्णु धर्मोत्तर पुराण। स्थापत्य कला और मूर्ति कला के लिए सर्वश्रेष्ठ पुस्तक कौन सी है? तो आप बोलेंगे अग्नि पुराण। उषा अनिरुद्ध की प्रेम कथा किस ग्रंथ में चित्रित है? तो आप बोलेंगे महाभारत में। महाभारत ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो आप बोलेंगे महर्षि वेद व्यास। उसके बाद आता है महाभारत में राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र किसने बनाया था? तो आप बोलेंगे यहाँ पे चित्रलेखा ने, ठीक है। उसके बाद आता है चित्र लक्षण ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो आप बोलेंगे नग्नजित। नग्नजित का पूर्व नाम क्या था? तो बोलेंगे भयजित। राजा भयजित का नाम नग्नजित क्यों पड़ा? तो आप बोलेंगे क्योंकि उसने नग्न प्रेतों पर विजय प्राप्त कर ली थी। ललित कला की शुरुआत किसके समय से हुई? तो आप बोलेंगे भयजित के समय से। स्केच को क्या कहते हैं हम? खचरा। चित्र में रंग भरने के बाद उसे उल्टा करके जो रंगड़ाई की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो बोलेंगे गडकारी। भारतीय चित्रकला का आधुनिक रूप क्या है? तो बोलेंगे अमूर्त। इसके बाद आता है भारतीय चित्रकला का आधुनिक रूप क्या है? तो अमूर्त। अमूर्त हो गया। भारतीय चित्रकला की आधुनिक भारतीय शैली का जनक किसे कहा जाता है? तो आप बोलेंगे अविंद्रनाथ टैगोर। भारतीय चित्रकला का क्या प्रधान है? तो बोलेंगे रेखा प्रधान। सौंदर्य शास्त्र के जन्मदाता कौन है? तो आप बोलेंगे वॉर्म गार्टन, ठीक है, वॉर्म गार्टन। इसके बाद है ध्वनि का सिद्धांत किसका है? तो आप बोलेंगे आनंद वर्धन व अभिनव गुप्त। कला क्या है ग्रंथ किसका है? तो बोलेंगे टॉलस्टॉय। संप्रेषण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो आप बोलेंगे टॉलस्टॉय। कला संचार है, टॉल सकता है, उसने ही कहा था। एक धरातल पर अंकन करके दूसरे पर छापने को क्या कहते हैं? तो आप बोलेंगे ग्राफिक। ये जो आपको कुछ समझ नहीं भी आ रहा होगा ना,
तो अभी जब मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन करूँगी तो आप पूरा क्लियरली से समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तो डोंट वरी। इसके बाद आता है हमारा ग्राफिक, यानी कि छापा कला। ग्राफिक को हिंदी में छापा कला बोलते हैं। तो ग्राफिक छापा कला सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ, तो आप बोलेंगे इजिप्ट में। ग्राफिक के अंतर्गत कौन कौन सी प्रविधि आती है, तो बोलेंगे एंचिंग, वुडकट, लिनोकट, एंचिंग। एंचिंग का मतलब होता है एशिंग, एशिंग। तो इसका मतलब होता है जिंक प्लेट। जिंक प्लेट को एशिंग बोलते हैं। चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन, जानते ही होंगे आप। ग्राफिक की तकनीक क्या है, तो आप बोलेंगे रिलीफ, इंटेलिजियो और फ्लैट। वुड कट क्या है, तो आप बोलेंगे लकड़ी की शीट जिस पर ड्राइंग करके प्रिंट किए जाते हैं उसको बोलते हैं वुड कट। जब हम कार्व करते हैं ना, वुड को कट करते हैं, जैसे एक नॉर्मल वुड है फ्लैट वाले शेप का, और उसमें फिर हमने वो कर दिया, ब्लैक कलर का पेंट लगा दिया पूरा भर भर के। उसके बाद ड्राई होने के बाद हमने एक वो लिया कुछ कटर टाइप का, और वुड पे डिजाइन बनाना शुरू कर देते हैं कट कट करके, उसको बोलते हैं कार्विंग, वुड कार्विंग, ठीक है। एशिंग में प्राथमिक अंकन को क्या कहते हैं, तो इंटेलिजियो। भारत में छापा कला की मशीन पहली बार कहाँ और कब आई, तो आप बोलेंगे गोवा में आई थी 1556 सेंचुरी में। भारत में छापा कला की शुरुआत किसने और कहाँ की, तो आप बोलेंगे राजा रवि वर्मा ने की, मुंबई में। बस हिंदी का इतना था। अब मैं इंग्लिश बता देती हूँ थोड़ा जल्दी जल्दी। व्हाट इज द कलर स्कीम ऑफ वॉश पेंटिंग, तो आप बोलेंगे मिस्टी एंड सॉफ्ट। उसका कलर स्कीम क्या है, जब हम वॉश करते हैं पेंटिंग वाला वॉश पेंटिंग टेक्निक यूज करते हैं तो उसका कलर स्कीम यानी कि नेचर क्या है, तो आप बोलेंगे मिस्टी एंड सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं। हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस वॉश पेंटिंग इन इंडिया, तो आप बोलेंगे रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद आता है ऑयल कलर का। हु इन्वेंटेड ऑयल कलर एंड व्हेन, किसने ऑयल कलर को इन्वेंट किया था, शुरुआत की थी और कब किया था, तो आप बोलेंगे वैन इक ब्रॉडर। वैन इक ब्रॉडर है जो कि क्या बोलते हैं, दो भाई हैं जिनका नाम जैन वैन इक है एंड हुबर्ट वैन इक है। ये दोनों रियल भाई हैं और इन्होंने 13-14 सेंचुरी में कलर जो है इन्वेंट किया था, ऑयल कलर्स को, 13-14 सेंचुरी में। दिस टाइप ऑफ सरफेस इज सुटेबल फॉर ऑयल पेंटिंग, तो आप बोलेंगे रफ सरफेस। जो हम कैनवस बोर्ड यूज करते हैं वो भी एक रफ टेक्सचर का होता है। इसी की बात करें। विच ब्रश आर यूज फॉर ऑयल पेंटिंग, तो बोलेंगे हॉग हेयर, जिसको हम पिग ब्रिस्टल बोलते हैं। ब्रशेज जो घोड़े का बाल होता है ना, उसको हॉग हेयर बोलते हैं। विच ऑयल इज मिक्स विद ऑयल कलर, तो बोलेंगे लिंचिड ऑयल, पता है आपको। व्हाट इज द मीडियम यूज इन ऑयल पेंटिंग, तो आप बोलेंगे टर्पेंटाइन एंड लिंचिड ऑयल। ये दोनों कलर मतलब सॉरी ये दोनों ऑयल यूज करते हैं। टर्पेंटाइन जो होता है मे बी ब्रश को वॉश करने के लिए होता है, और लिंचिड ऑयल में भी जो ऑयल को है उसको थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए यूज करते हैं। विच इज कंसिडर द बेस्ट वार्निश फॉर पेंटिंग, तो आप बोलेंगे कोपाल वार्निश। When should varnish be applied on a painting, तो आप बोलेंगे when the painting is completely dry then we can apply the varnish. What is the stand used for painting called, तो बोलेंगे easel, EAHEL, easel, ठीक है। In oil painting color are generally applied from which direction, तो आप बोलेंगे dark to light। acrylic painting की अब बात करते हैं। When and by whom was acrylic painting introduced, तो आप बोलेंगे अराउंड 1920 सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था अमेरिका में, बाय द लेटेक्स ग्रुप। एक ग्रुप है लेटेक्स ग्रुप के, लेटेक्स थे, उनके द्वारा ये शुरुआत हुई थी एक्रेलिक पेंटिंग की 1920 में सेंचुरी में अमेरिका में। पेस्टल कलर की अब बात करते हैं। व्हाट इज यूज टू मेक पेस्टल कलर परमानेंट ऑन अ सरफेस, जब हम सरफेस के ऊपर परमानेंट कलर चाहिए होता है पेस्टल कलर, तो हम क्या यूज करते हैं, फिक्सेटिव। जैसे हम वो ग्रेफाइट यानी चारकोल में जब हम फिक्सेटिव स्प्रे यूज करते हैं, वैसे ही हमारा पेस्टल कलर के लिए भी फिक्सेटिव यूज करते हैं। हाउ इज फिक्सेटिव यूज इन पेंटिंग, तो बोलेंगे इट इज अप्लाइड ऑन ड्राई कलर। टेम्पेरा टेक्निक की बात करते हैं, इसमें क्या बोल रहे हैं आप। टेम्पेरा टेक्निक एक टॉपिक है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। ये सब बुक में नहीं है गाइस, लेकिन ये एग्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ। विच मीडियम इज यूज इन टेम्पेरा पेंटिंग, तो आप बोलेंगे एग यूज करते हैं, और ग्लू यूज करते हैं, ग्लिसरीन यूज करते हैं। जो येलो कलर का एग यॉक होता है ना, शायद मैंने हिंदी वाले में व्हाइट कलर बोल दिया था, पर गाइस याद रखना एग यॉक येलो वाला जो होता है उसको यूज करते हैं हम टेम्पेरा टेक्निक में, और ग्लिसरीन ग्लू वगैरह यूज करते हैं। मोरल पेंटिंग जो हम वॉल पे देखते हैं। व्हाट आर पेंटिंग मेड ऑन वॉल्स कॉल्ड, तो आप बोलेंगे मोरल पेंटिंग। अकॉर्डिंग टू आर्ट हिस्टोरियंस फ्रॉम वेयर डिड म्यूरल पेंटिंग बिगिन इन इंडिया, तो अकॉर्डिंग टू जो आर्ट हिस्टोरियंस हैं उनके अकॉर्डिंग कब शुरुआत हुई थी म्यूरल पेंटिंग्स की, तो आप बोलेंगे अजंता केव से। अजंता केव यानी गुजरात या मुंबई में है, वहां से शुरुआत हुई थी। व्हाट आर द मेन टेक्निक ऑफ म्यूरल पेंटिंग, तो आप बोलेंगे टेम्पेरा एंड फ्रेस्को। अब फ्रेस्को पेंटिंग टॉपिक की बात करते हैं। व्हाट इज फ्रेस्को पेंटिंग, क्वेश्चन आता है, तो आप बोलेंगे म्यूरल पेंटिंग टेक्निक जिसमें हम कलर को अप्लाई करते हैं डायरेक्ट गीले प्लास्टर वॉल पे, उसको बोलते हैं फ्रेस्को पेंटिंग।
गीले वॉल के ऊपर ही पेंटिंग अप्लाई करते हैं, यानी कलर अप्लाई करते हैं, उसको बोलते हैं फ्रेस्को। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रेस्को पेंटिंग आर देयर? तो आप बोलेंगे 2 टाइप्स के होते हैं फ्रेस्को। एक होते हैं फ्रेस्को सेको और एक होते हैं फ्रेस्को बोनो। तो जो फ्रेस्को सेको होता है उसको डायरेक्ट हम ड्राई वॉल के ऊपर अप्लाई करते हैं कलर, एंड जो फ्रेस्को बोनो होता है उसमें हम डायरेक्ट गीले दीवार के ऊपर पेंट करते हैं। कोलाज के टॉपिक पे बात करते हैं। व्हाट इज कोलाज? तो आप बोलेंगे एन आर्टवर्क मेड बाय पेस्टिंग डिफरेंट पीस ऑफ पेपर और मटेरियल्स ऑन अ सरफेस। जब हम सरफेस के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस अप्लाई करते हैं अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के, उसको बोलते हैं कोलाज। ब्लेंडिंग, अब ब्लेंडिंग टॉपिक पे बात करते हैं। व्हाट इज ब्लेंडिंग? तो बोलते हैं जब हम 2 कलर को एक स्मूथली मिक्स करते हैं विद ब्रश ऑन अ कैनवस, देन वी कैन कॉल एज ब्लेंडिंग। पॉइंटिलिज्म क्या होता है? अब पॉइंटिलिज्म, व्हाट इज पॉइंटिलिज्म? तो क्रिएटिंग एन इमेज यूजिंग सेपरेट डॉट ऑफ कलर विदाउट ब्लेंडिंग। बिना हम उन्हें ब्लेंड किए जब हम बहुत सारे डॉट डॉट का यूज करके एक बहुत सुंदर ड्राइंग बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉइंटिलिज्म। ये मिक्स नहीं होता है, याद रखें, सेपरेट होता है। अब ब्रोकन कलर की बात करते हैं। ब्रोकन कलर क्या होता है? ब्रोकन कलर टॉपिक की बात कर रहे हैं। विच वेस्टर्न आर्टिस्ट फर्स्ट यूज ब्रोकन कलर इन नेचर पेंटिंग? सबसे पहले शुरुआत किसने की थी नेचर पेंटिंग के अंदर? क्लॉडी मॉनेट नाम है उनका। वेस्टर्न आर्टिस्ट है ये, इन्होंने शुरुआत की थी। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसपेरेंट कलर ऑन अ सरफेस विद द हेल्प ऑफ ब्रश, नाइफ और स्केल कॉल्ड? तो उसको बोलते हैं इम्पेस्टो, सॉरी इम्पेस्टो। जब हम नाइफ या फिर ब्रश या फिर स्केल या फिर वो स्पैचुला का यूज करते हैं डायरेक्ट पेंटिंग में बिना ब्रश के, तो उसको हम बोलते हैं इम्पेस्टो एप्लीकेशन। हु स्टार्टेड द इम्पेस्टो टेक्निक? तो आप बोलेंगे जैन वैन इक ने स्टार्ट किया था। व्हाट इज द विजुअल इफेक्ट ऑफ लाइट एंड शैडो इन ऑप्शन कॉल? तो आप बोलेंगे हैशिंग। जब हम हैशिंग करके कोई स्टिल लाइफ में आपने देखा होगा, मैंने एक वीडियो डाल रखा है स्टिल लाइफ में क्रॉस हैशिंग मेथड यूज किया, जिसमें एकदम लाइटनेस और डार्कनेस का टोन हम आराम से देख सकते हैं, उसको बोलते हैं हम। जब हम विजुअल इफेक्ट ऑफ लाइट शैडो की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं क्रॉस हैचिंग या नॉर्मल हैचिंग। व्हाट इज द टेक्निक ऑफ प्रिंटिंग कलर फ्रॉम क्लॉथ और पेपर? और इसको क्या बोलते हैं? फ्रॉटेज। जब हम प्रिंट कलर को कपड़े या कागज के ऊपर यूज करते हैं, प्रिंटिंग कलर जो होते हैं उसको बोलते हैं फ्रॉटेज। व्हाट इज द टेक्निक ऑफ डाइंग कलर यूजिंग वैक्स कलर? मतलब ये बोल रहे हैं जब हम किसी कपड़े को डाइंग करते, डाई मतलब जो डाई वगैरह कलर, डाई क्या बोलते हैं उसको? टाई एंड डाई में जो हम यूज करते हैं ना कलर, उसकी जगह अगर हम वैक्स यूज करें कपड़े में तो उसको क्या बोलते हैं? बैटिक बोलते हैं, बैटिक टेक्निक। ठीक है। व्हाट इज यूज इन बैटिक टेक्निक? तो आप बोलेंगे वैक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शियारोस्कुरो? शियारोस्कुरो, तो शियारोस्कुरो का मीनिंग क्या है? तो बोल रहे हैं बैलेंस इफेक्ट ऑफ लाइट एंड शैडो। जब हम दोनों को बैलेंस करके चलते हैं उसको बोलते हैं शियारोस्कुरो। हु इंट्रोड्यूस द शियारोस्कुरो टेक्निक? तो आप बोलेंगे लियोनार्डो दा विंची, उन्होंने शुरुआत की थी। ये बोल रहे हैं कि व्हेन वाज द फर्स्ट ग्रेफाइट पेंसिल इंट्रोड्यूस या फिर मेड, कहाँ पहली बार ग्रेफाइट पेंसिल बना था? तो आप बोलेंगे इन 1616 सेंचुरी में बना था, एडी में बना था। ठीक है। व्हेन वाज द फेवर पेंसिल कंपनी एस्टैब्लिश्ड इन इंग्लैंड? जो पेंसिल स्टार्ट हुई थी फेवर कंपनी वाली, उन्होंने इंग्लैंड में कब शुरुआत किया था? तो आप बोलेंगे 1761 एडी में स्टार्ट किया था। हाउ मेनी ग्रेड ऑफ पेंसिल आर देयर? 15, टोटल 15 ग्रेड होते हैं। विच वुड इज यूज टू मेक गुड क्वालिटी पेंसिल? तो आप बोलेंगे चेडार वुड। चेडार वुड का यूज करके अच्छा पेंसिल का यूज करते हैं, बनाते हैं। एक्शन पेंटिंग क्या होता है? व्हाट इज एक्शन, हाउ इज एक्शन पेंटिंग डन? एक्शन पेंटिंग कैसे बनाते हैं? बाय स्प्रेडिंग अ कैनवास ऑन द ग्राउंड। जब हम कैनवास को ग्राउंड के ऊपर लेटा देते हैं और उसके ऊपर स्प्लैश करते हैं वाटर कलर, मतलब सॉरी पेंटिंग कलर्स को अराउंड इट, इसको बोलते हैं एक्शन पेंटिंग, क्योंकि उसमें कलर अपना एक्शन करके दिखा रहा होता है, इसलिए बोलते हैं। हु स्टार्टेड एक्शन पेंटिंग? तो आप बोलेंगे जैक्सन पैलो, जैक्सन पोलो, सॉरी पोलो। ठीक है। इसके बाद आता है आर्ट एंड कम सूत्र की बात करते हैं। फॉर विच टाइप्स ऑफ आर्टिस्ट आर्ट इज द वर्ड कला मेनली यूज? कौन से आर्ट को हम कला बोलते हैं? तो फाइन आर्ट, आप जानते ही होंगे, ललित कला। हु इज द ऑथर ऑफ कम सूत्र? तो आप बोलेंगे वात्स्यायन। ठीक है। कम सूत्र के ऑथर कौन है? तो वात्स्यायन। हाउ मेनी आर्ट आर डिस्क्राइब इन कम सूत्र? तो आप बोलेंगे 64 आर्ट। इन विच चैप्टर ऑफ कम सूत्र आर 64 आर्ट डिस्क्राइब? इसमें कौन से चैप्टर में 64 आर्ट को कम सूत्र में डिस्क्राइब किया हुआ है? तो आप बोलेंगे 3rd चैप्टर में। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पेंटिंग अमंग द 64 आर्ट ऑफ कामा सूत्र? तो आप बोलेंगे 4th प्लेस। उसका पोजीशन का पेंटिंग क्या है कामा सूत्र का 64 आर्ट में? तो वो 60 नंबर पे आता है, 4th नंबर पे। बाय व्हाट नेम इज पेंटिंग नॉन अमंग द 64 आर्ट ऑफ कामा सूत्र? इसमें बोल रहे हैं कौन सी पेंटिंग ऐसी है जिसको हम 64 आर्ट ऑफ कामा सूत्र बोलते हैं? तो अलेख्याम। ठीक है। अलेख याम को हम बोलते हैं जो 64 आर्ट ऑफ कामा सूत्र में आता है।
हु रोट द कमेंट्री ऑन कमासूत्र, कमासूत्र के ऊपर कमेंट्री किसने लिखा था? तो आप बोलेंगे यशोधरा पंडित इन 11th सेंचुरी में लिखा था। व्हाट इज द नेम ऑफ यशोधरा पंडित कमेंट्री ऑन कमासूत्र? तो आप बोलेंगे जय मंगला। अब इंडियन आर्ट हिस्ट्री के टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं, क्या बोल रहे हैं। ये सब टॉपिक है जो राष्ट्रीय रसोगी में भी गिवन नहीं है, लेकिन ये सब पूछते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ सो दैट आपके एक भी एमसीक्यू गलत ना हो। विच पीरियड इज नॉन एज द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री? तो आप बोलेंगे गुप्ता पीरियड। विच इज द मोस्ट डिटेल टेक्स्ट ऑन पेंटिंग? तो आप बोलेंगे विष्णु धर्मोत्तर पुराण। विच बुक इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर? कौन सी बुक को हम आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर के लिए बेस्ट बोलते हैं? तो अग्नि पुराण। अब महाभारत के कुछ टॉपिक पे बात कर लेते हैं। इन विच टेक्स्ट इज द लव स्टोरी ऑफ उषा एंड अनिरुद्ध डिस्क्राइब? राजा अनिरुद्ध हैं और उषा जो है उनकी लव स्टोरी को किस चीज में डिस्क्राइब किया गया है? तो आप बोलेंगे महाभारत में। हु इज द ऑथर ऑफ महाभारत? तो आप बोलेंगे महर्षि वेद व्यास। इसके बाद बोल रहे हैं कि हु पेंटेड द पोर्ट्रेट ऑफ प्रिंस अनिरुद्ध इन महाभारत? तो आप बोलेंगे चित्रलेखा। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक चित्रलेखन ग्रंथ? तो आप बोलेंगे नग्नजित, उन्होंने बुक लिखा था चित्रलेखन ग्रंथ का। हु सॉरी व्हाट वाज द अर्लियर नेम ऑफ नग्नजित? उनका पुराना नेम क्या था? तो आप बोलेंगे भैरनजित। नग्नजित का पुराना नेम भैरनजित था। वाई वॉज किंग भैरनजित कॉल्ड नग्नजित? उनको नग्नजित क्यों कहा जाता था पहले? बिकॉज ही कॉन्कर्ड द सिटी नेम नागनापुर, उन्होंने नगनापुर को भयनजीत को नगनाजीत इसलिए कहा जाता था क्योंकि उन्होंने नागनापुर को विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए उनका नाम नागनाजीत पड़ा था। वाई उन्हें नगनाजीत पहले कहा जाता था, जो कि अब उन्हें भयानाजीत कहते हैं। भयानाजीत। ड्यूरिंग हुज पीरियड डिड मिनिएचर पेंटिंग बिगिन? कौन से पीरियड में मिनिएचर पेंटिंग की शुरुआत हुई थी? तो आप बोलेंगे भयानाजीत के पीरियड में। व्हाट इज अ स्केच कॉल्ड? खाड़ा। स्केच को हम खाड़ा बोलते हैं। व्हाट इज द रबिंग डन आफ्टर अप्लाइंग कलर्स टू अ पेंटिंग कॉल्ड? जब हम कलर्स को अप्लाई करते हैं उसके बाद जो रब करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? गडकारी। व्हाट इज द मॉडर्न फॉर्म ऑफ इंडियन पेंटिंग? तो आप बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, जानते ही होंगे, फेमस है ये मॉडर्न पेंटिंग है। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन पेंटिंग? जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, पूछेंगे कि किसको हम फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन पेंटिंग कहते हैं? तो आप बोलेंगे रविंद्रनाथ टैगोर। व्हाट इज द मेन फ्यूचर ऑफ इंडियन पेंटिंग? तो आप बोलेंगे लाइन प्रीडोमिनेंस, जिसको हम इम्पोर्टेंस ऑफ लाइन्स के बारे में बताते हैं। इंडियन पेंटिंग की इम्पोर्टेंट फीचर क्या है? तो आप बोलेंगे इम्पोर्टेंट ऑफ लाइन्स। हु इज नॉन एज द फादर ऑफ एस्थेटिक? एस्थेटिक के फादर किसको कहा गया है? तो बोलेंगे बॉमगार्टन। ठीक है। हु इज थ्योरी इज ध्वनि सिद्धांत थ्योरी ऑफ सजेशन? तो आप बोलेंगे आनंदारधाना एंड अभिनव गुप्ता। थ्योरी है ध्वनि सिद्धांत। तो ये किसका है? किसने ये सजेस्ट किया था। तो आप बोलेंगे आनंद धारवाना एंड अभिनव गुप्ता, इन दोनों का ये थ्योरी है ध्वनि सिद्धांत। व्हाट इज आर्ट एंड हु रोट दिस बुक? ये जो आर्ट है, आर्ट क्या होता है प्लस ये बुक किसने लिखी है आर्ट की? आर्ट इज ए बुक रिटन बाय, आर्ट एक बुक है जिन्होंने टॉल्स्टॉय ने लिखा है। हु रिवाइव द थ्योरी ऑफ सिंपैथी? किन्होंने रिवाइव किया, वापस लाए सिंपैथी का थ्योरी? तो आप बोलेंगे टॉल्स्टॉय। हु इज कॉल्ड द मैसेंजर ऑफ आर्ट? टॉल्स्टॉय अगेन। अब ग्राफिक आर्ट की बात करते हैं, जिसको हम प्रिंट मेकिंग भी बोलते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन इमेज ऑन वन सरफेस एंड प्रिंटिंग इट एंड अनदर? इसको बोलेंगे ग्राफिक आर्ट यानी प्रिंट मेकिंग। व्हाट इज एचिंग? तो आप बोलेंगे प्रिंटिंग टेक्निक यूज इन ग्राफिक आर्ट। ये प्रिंटिंग टेक्निक है जो कि हम ग्राफिक आर्ट में यूज करते हैं, ग्राफिक आर्ट में। वेयर डिड ग्राफिक आर्ट बिगेन फर्स्ट? तो आप बोलेंगे इजिप्ट में शुरुआत हुई थी। विच टेक्निक कम अंडर ग्राफिक? कौन सी टेक्निक ग्राफिक आर्ट के अंदर आती है? तो आप बोलेंगे एचिंग, वुडकट, लिनोकट, इंग्रेविंग, जिंक प्लेट एंड लिथोग्राफी। ये सब चीजें टेक्निक जो है ग्राफिक आर्ट के अंदर आती है। व्हाट आर द मेन टेक्निक ऑफ ग्राफिक आर्ट? तो आप बोलेंगे रिलीफ, इंटाग्लियो एंड फ्लैट प्रिंटिंग। ये 3 टेक्निक है ग्राफिक आर्ट के। फ्लैट प्रिंटिंग, ठीक है। व्हाट इज वुडकट? वुडकट क्या होता है? तो आप बोलेंगे अ टेक्निक इन विच अ डिजाइन इज कार्व्ड ऑन अ वुडन ब्लॉक एंड देन प्रिंटेड। जैसे मैंने आपको बताया था हिंदी वाले में कि जब हम प्लेन वुड लेते हैं उसके ऊपर ब्लैक इंक डाल देते हैं, ब्लैक कलर की पेंटिंग कर देते हैं, फिर उसके ऊपर ड्राई होने के बाद, पेंटिंग होने के बाद, पेंटिंग जब ड्राई हो जाएगा वुड के ऊपर तो हम उसके ऊपर एक कटर लेकर उसको वुड कार्व करते हैं, यानी डिजाइन बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम वुड कार्विंग या वुड कट। व्हाट इज द प्राइमरी मेथड ऑफ एचिंग कॉल्ड? तो आप बोलेंगे इंटाग्लियो। पहले मेथड क्या है? प्राइमरी मतलब पहला मेथड क्या है एचिंग का? तो हम बोलेंगे इंटाग्लियो। When and where was the printing press first introduced in India? तो आप बोलेंगे गोवा में स्टार्ट हुआ था प्रिंटिंग प्रेस और 1556 AD में स्टार्ट हुआ था।
हु स्टार्टेड प्रिंट मेकिंग इन इंडिया एंड वेयर, किसने स्टार्ट किया था प्रिंट मेकिंग इंडिया में और कहाँ शुरुआत हुई थी? तो आप बोलेंगे राजा रवि वर्मा ने शुरुआत की थी मुंबई में। देखिए, इस दोनों क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि प्रिंटिंग प्रेस कहीं और आया और बनाया कहीं और जा रहा है। तो आप बोलेंगे जब हम बात करते हैं ना कि प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पे शुरुआत हुई थी, इंट्रोड्यूस कहाँ हुआ था, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन कहाँ हुआ, तो आप बोलेंगे गोवा में इंट्रोडक्शन हुआ था इन 1556 एडी में। बट जब हम बात करें कि प्रिंट मेकिंग शुरू करना किसने शुरुआत किया था, प्रिंट मेकिंग देखिए प्रिंटिंग प्रेस तो हो गया इंट्रोड्यूस, लेकिन अब इसका यूज कौन करना स्टार्ट करेगा, तो बोलेंगे राजा रवि वर्मा इन मुंबई में सबसे पहले यूज करना स्टार्ट किया था। बस यहीं तक था वीडियो। कैसा लगा आपको? फाइनली हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है राष्ट्रयोगी। आप आई होप आपको बहुत मजा आ रहा होगा एंड आई होप आप रिलीफ फील करोगे। फाइनली फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब वीडियोस कैसे लगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक करते ही नहीं है ना, कमेंट करते हो तो कैसे मैं मोटिवेट होकर आपके लिए वीडियो लाऊंगी। जब आप ही कुछ रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो मैं आपको कैसे रिस्पॉन्स दूंगी? मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं आता पूरी वीडियो बनाने का, इसलिए मैं कह रही हूँ प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियोस को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो ये लखनऊ यूनिवर्सिटी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के लिए तैयारी कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्रैक्टिकल की वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए बाय बाय, नमस्कार।